अगर आप जर्मनी को सिर्फ कार्स और इंजीनियरिंग के लिए जानते हैं तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी तेजी से मेजर स्टडी डेस्टिनेशन बन चुका है। इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या जर्मनी में पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से बढ़ी है और हालिया डेटा के मुताबिक ये संख्या करीब 60,000 के आसपास पहुंच चुकी थी। जबकि 2025 में डीएएडी ने इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 59,419 बताई थी। वहीं नेवर एस्टिमेट और रिपोर्ट्स की इस संख्या को करीब 70,000 के आसपास बता रही है। लेकिन क्या वाकई में जर्मनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है? हर किसी का एक्सपेक्टेशन क्या है, चलिए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। इंडियन स्टूडेंट्स का जर्मनी की तरफ बढ़ता इंटरेस्ट अचानक नहीं आया है। इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है अफोर्डेबिलिटी। जर्मनी की कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। हालांकि स्टूडेंट्स को सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे खर्चों के लिए बजट रखना पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह है कि जर्मनी का स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर साइंस और रिसर्च जैसे सेक्टर में जर्मनी की ग्लोबल रेपुटेशन है। यही वजह है कि इंडियन स्टूडेंट्स डिग्री के साथ साथ कैरियर अपॉर्चुनिटीज को भी ध्यान में रखकर जर्मनी को कंसिडर कर रहे हैं। रीसेंट डेटा के मुताबिक 2020 में जर्मनी ने इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 28,905 थी, जो 2025 तक बढ़कर 59,490 हो गई। यानी 5 साल में संख्या दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक और बड़ा बदलाव ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब सिर्फ ट्रेडिशनल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रह रहे। यूएस इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस और हाई एजुकेशन कॉस्ट के बीच यूरोप के कई कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन स्टूडेंट्स अब यूएस की जगह जर्मनी और दूसरे यूरोपियन डेस्टिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और कंसिडर भी कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी को चीप और इजी डेस्टिनेशन समझना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे बड़े चैलेंजेस में लैंग्वेज, अकोमोडेशन, ब्लॉक्ड अकाउंट या फाइनेंशियल प्रूफ, वीजा प्रोसेस और ग्रेजुएशन के बाद जर्मन जॉब मार्केट में कंपटीशन भी शामिल है। कई कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज जानना करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप जर्मनी में स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ लो ट्यूशन फी देखकर डिसीजन ना लें। कोर्स, सिटी, अकोमोडेशन कॉस्ट, वीजा रिक्वायरमेंट और ग्रेजुएशन के बाद कैरियर ऑप्शन को ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप भी जर्मनी में काम करने का प्लान कर रहे हैं या जर्मनी में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको जर्मनी की सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।